गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देखेंगे आज शब्द शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। मतलब आसान टॉपिक है और बस बात कम होती है इसके विषय में, तो मुझे लगा कि ये पढ़ाना चाहिए। आसान ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, तो देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यानी जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका अर्थ कैसे समझ में आता है, क्यों समझ में आता है, जो अर्थ आता है वो क्या अर्थ आता है, इन्हीं सारे प्रश्नों को करना है डिस्कस। हिंदी साहित्य में एक विद्वान है चिंतामणि। सबसे पहले इन्होंने इस शब्द शक्ति के विषय में कुछ कहा है, कुछ बताया है, उसको जान लेते हैं। जो सुनाई पड़े वह शब्द और जो समझ में आए वह उसका अर्थ। यानी मैंने कहा क्या तुम बैल हो, बात समझ रहे हो? मैंने कहा क्या तुम बैल हो। अब ये जो सुनाई दे रहा है ना, जो सुनाई दे रहा है वह शब्द है, क्या तुम बैल हो। अब बैल क्या एक शब्द है। अब जैसे ही मैंने कहा क्या तुम बैल हो तो सामने वाले के दिमाग में क्या हो जाएगा, एक फोटो सा बन जाएगा बेल्ट का, तो उसका अर्थ पता चल गया। अब ये जो फोटो सा बना वो क्यों बना? अच्छा, जब मैंने कहा क्या तुम बैल हो तो गाय का या हिरन का, इनकी छवि दिमाग में क्यों नहीं आई, या इनका चित्र दिमाग में क्यों नहीं आया? जब मैंने कहा क्या तुम बैल हो तो बैल का फोटो दिमाग में क्यों आया? वही है शब्द शक्ति जो हमें किसी के विषय में बताती है। तो चिंतामणि के अकॉर्डिंग जो सुनाई पड़े वह शब्द और जो समझ में आए वो अर्थ। ठीक है, अब जो समझ में आता है उसके पीछे कई सारे रीज़न या लॉजिक हैं। देखो, अब किसी चीज़ के विषय में आपको कैसे समझ में आता है, जैसे मैंने कहा शेर, आपके दिमाग में छवि बन गई शेर की। अब शेर की छवि बनी क्यों और कैसे बनी वो समझ लो। या तो आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि ये क्या है, ये शेर है, या आपने चिड़ियाघर में देखा होगा कि ये शेर है, या आपके घर में इनहेरिटेंस में परिवार ने किसी ने समझाया होगा कि शेर कैसा दिखता है। ये तीन आधार हैं, है ना, कि जब कोई हमें समझाता है, जब हम उसको देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, या उसके विषय में हम किताबों में पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे हम एक छवि बनाते हैं। तो किसी शब्द के पीछे जो समझाने की शक्ति है वो आपको अर्थ बताती है कि इसका क्या अर्थ है। ऐसे समझो कि जैसे कहा गया ना शेर तो एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने कहा भूत, अब शेर तो देखा है इसलिए आपकी छवि बन गई। अब जैसे कहूँ कि भूत, अब वो भी रात को कह दूँ किसी के सामने 12-2 बजे, भाई तेरे पास भूत, अब भाई की तो डैश हो जाएगी ना, समझ गए। अब भूत का ना तो आपने कभी फोटो देखा है, ना ही कभी टीवी में देखा है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आप एकदम डर गए कि भूत। अब देखो होता क्या है कि भूत के विषय में हमने परिकल्पना किससे सीखी, किताबों से पढ़ी कि भूत ऐसा होता है, डरावना होता है, आ जाओगे तो डर जाओगे, या किसी ने परिवार में समझाया, लोगों में भूतों के बारे में बड़ी सारी चीज़ें प्रचलन में हैं। तो भूत के विषय में हमारी खास समझ बनी हुई है कि जैसे ही शब्द भूत होगा तो एक अलग टाइप की सोच, डराने वाली हमारे दिमाग में हावी हो जाएगी, वो भी तब जबकि हमने उसको कभी भी नहीं देखा है। तो हर एक शब्द के पीछे एक शक्ति है। वो कैसे आती है? देखो, वो आती है देखने से। जैसे आपने शेर को देखा, आपकी समझ बन गई। वो आती है सुनने से, वो आती है पढ़ने से, समझाने से। किसी शब्द का अर्थ आप जानते कैसे हो? कैसे जानते हो? या तो आपने उसको देखा हो, जैसे हमने ऑलमोस्ट चीज़ों को देखा हुआ। मैंने कहा मुर्गा, आपको एकदम समझ में आ गया, बत्तख तो नहीं समझ में आई, क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ है उसको। सुनने से, आपको किसी ने स्टोरी सुनाई हो, जैसे होता ना कि बारहसिंगा, हम लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हम जैसे कोई आएगा ना उसके बड़े सारे सींग निकले होंगे तो हम एकदम समझ लेंगे कि ये क्या है, ये बारहसिंगा है। ठीक है, पढ़ने से। अब बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं, जैसे भूत को ही ले लें, हमने देखा नहीं है,
उसे सुना है और उसके विषय में पढ़ा है कि भूत ऐसे ऐसे होगा, पैर उल्टे होंगे, नाखून निकले हुए होंगे, बाल बड़े हुए होंगे, दांत निकले हुए, मतलब समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा हमें पढ़ने से, हमें उसके बाद किसी ने हमें उसके विषय में समझाया। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो हमें किसी शब्द का अर्थ बता देती हैं। यानी जो मैं कहूँ भूत, तो भूत एक शब्द है जो इसका अर्थ समझ में आता है। जो इन सब चीज़ों से जो पता चलेगा वो क्या हो जाएगा, अर्थ। अर्थ क्या होगा, अर्थ आपको इन सारी चीज़ों से क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो अब पता चला जो सुनाई पड़े सो शब्द और जो समझ में आए वो अर्थ। अब देखो, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को हम वृत्ति या व्यापार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वर्ड पावर क्या है? शब्द का अर्थ कराने वाली शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा क्या होता है? अभिधा एज इट इज़ जो लिखा गया है वही समझ में आ जाए तो क्या अभिधा। अभिधा में कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर तोड़ते पत्थर, या पत्थर तोड़ते हुए मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। अब इसका वही मतलब है जो बताया जा रहा है, उसका कोई दूसरा मतलब आप निकाल नहीं पाओगे। अभिधा में क्या कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है लक्षणा। लक्षणा क्या होता है? जब हम लक्षणों से पहचाने की कहा क्या जा रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, क्या तुम बैल हो? अब कोई आदमी बैल कैसे हो जाएगा ना, आप समझे? जैसे कहते हैं कि अब जैसे मंदबुद्धि है कोई, तो मंदबुद्धि नहीं कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं क्या बैल है। अब बैल तो बंदा है नहीं सामने वाला, पक्की बात है, तो समझे क्या? बैल समझ लें, बैल तो समझेंगे नहीं। तो हम उसके लक्षणों से पता लगाएंगे। बैल को क्या बोलते हैं, माना ये जाता है कि उसमें बुद्धि नहीं होती, जहाँ लगा दिया वहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बैल मतलब मूर्ख या कम अक्ल। ठीक है, तो अगर किसी को कहा जाए क्या तुम बैल हो, तो इसका मतलब यही है कि या तो मूर्ख है या कम अक्ल है। तो हमने लक्षणों से पता लगाया कि इसका अर्थ क्या निकल सकता है। एक हो गया अभिधा, एक हो गया लक्षणा। देखो पहला क्या होता है, अभिधा। दूसरा क्या हो जाएगा, लक्षणा। और तीसरा क्या हो जाएगा, व्यंजना। ये शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जो लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ दें तो एज इट इज मतलब अभिधा। दूसरा लक्षणा। जब लक्षणों से पता लगे कि ये क्या हो रहा है तो लक्षणा। इसमें सभी प्रकार के मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें आ जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या तुम बैल हो, तो बैल तो कोई होगा नहीं, तो लक्षणों से पता लगाएंगे। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ वह मुझे देखते ही 9-2-11 हो गया। होलो 9-2-11 कैसे हो गए, अब बताओ? 9-2-11 हो जाओगे? मतलब लक्षणों से पता लगेगा कि 9-2-11 मतलब क्या, एकदम रफू चक्कर हो गया। अब रफू चक्कर क्या, यानी एकदम भाग गया, फरार हो गया। तो हम क्या लक्षणों से जानकारी ले रहे हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वही क्या है, लक्षणा। वो मुझे देखते ही 9-2-11 हो गया, मतलब वो यहाँ से भाग गया। लक्षणों से हमें ये बात पता चल रही है। ठीक है, फिर आ जाओ व्यंजना। व्यंजना मतलब समझो, इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, वी प्लस अंजन, यानी विशिष्ट। वी मतलब होता है विशिष्ट, अंजन मतलब होता है सुरमा। यानी जब विशिष्ट सुरमा या विशिष्ट ज्योति जब आपको दिखाई देगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजना। मतलब बात एक होगी और उसके अर्थ कई सारे निकल जाएंगे। ऐसे समझो, जैसे मैं कहूँ कि सूर्य अस्त होने वाला है। वाक्य बहुत साधारण है, जैसे सूर्य अस्त होने वाला है। अब सूर्य अस्त होने वाला है, जहाँ जहाँ ये बोला जाएगा वहाँ के लोग अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल लेंगे। जैसे एक सास अपनी बहू को कहे बेटा सूर्य अस्त होने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा खाना बना लो, टाइम हो गया है। ठीक है। अब एक मंदिर में पुजारी बैठा है, मेन वाला, जो पंडित जी होते हैं बड़े वाले, बाकी छोटे जूनियर वाले होते हैं। अब वो कहें अपने चीफ वाले पंडित जी अपने नीचे वाले शिष्यों से संध्या होने वाली है, सूर्य अस्त होने को है, इसका मतलब है मंदिर की करो धुलाई सफाई, अब होगी आरती। ठीक। अब देखो क्या होता है, अब
होता क्या था कि हमारे टाइम में पापा लोग बड़े सख्त होते थे, अब तो एकदम मतलब बच्चे लोग सख्त हैं, पापा लोगों की तो चलती नहीं है ना। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, पापा घर में घुसे और उन्होंने ऐसे देखा, अच्छा बच्चा घर में क्या करते मिलेगा, शरारतें करते वो मिलेगा। सो मतलब हम तो इंतजार ही करते थे कब घर में से बाहर जाएं और हम अपने गतिविधियों में व्यस्त हूँ। अब मसले ये हैं कि जैसे ही घर में घुसे, गेट खटखटाया, किताबें खुल गई हम लोगों की। पर किताबें खुल तो गई, पर अंदर से इच्छा तो खेलने वाली है, खेल ही रहे हैं। अब जैसे ही घर में घुसे पापा, अब वो बोलेंगे शाम हो गई है, मतलब किताबें खोल लो वरना माल पड़ सकती है। तो आप देखो कि सूर्य अस्त एक जगह हो रहा है, वाक्य एक है, लेकिन मतलब कितने निकल रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं बहुत सारे। कभी भैंसियाँ चुंगाने गए हो तो गया ही होगा, पॉय वॉय तो चुंगाए होंगे। होता क्या है कि गांव देहात में शाम के टाइम पे भैंसों को खेतों में घुमाने या चुंगाने लेके जाते हैं। अब वहीं क्या है कि ऊसर टाइप का एरिया होता है, ऊसरा होता है, उसमें लोग बच्चे क्या करने लगते हैं, गिल्ली डंडा खेल लेते हैं, भैंसों को छोड़ दिया। अब जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है तो सारे लोग कहते हैं, सारे लोग क्या कहते हैं, अरे संध्या है रही है, या शाम हो गई, या सूर्य अस्त हो गया। वो ये नहीं कहेंगे कि भैंसों को घर ले चलो, वो क्या कहेंगे, शाम हो गई, संध्या हो गई, या सूर्य अस्त हो गया। और सारे लोग क्या करेंगे, अपनी भैंसों को हाँक के वापस कहाँ ले आएंगे, घर ले आएंगे। तो इसी को क्या कहेंगे, विशिष्ट अंजन, यानी वाक्य एक होगा, उसके अपने हिसाब से लोग अलग अलग मतलब निकाल लेंगे। तो यही क्या है शब्द शक्ति। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को करें हम वाइंड अप। देखो हमने 3 तरीके की अभिधा लक्षण व्यंजना देखी। अब देखते हैं कि किस में कौन कौन सी शब्द हैं, कौन कौन से अर्थ हैं, कौन कौन सी शक्ति है। तो वाचक या अभिधेय का अर्थ होता है वाच्य या मुख्यार्थ, और इसमें जो शक्ति होती है वो अभिधा होती है। यानी शब्द की शक्ति कैसी है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। कभी कभी इससे आपसे पूछ लेते हैं कि वाचक की शक्ति कौन सी है, तो अभिधा है। लक्षक या लाक्षणिक की शक्ति लक्षार्थ है या लक्षणा है। तो ये आपको देखो, ये तो इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजक, व्यंग्यार्थ और व्यंजना, इसको भी लर्न कर लेना है। वाचक या अभिधेय तो आपको पता ही, अभिधा तो अभिधा जैसे सीधा मिल ही गया। वाचक को वाच्यार्थ ध्यान कर लेना, तो इनकी क्या शब्द हैं, क्या अर्थ है और उनकी क्या शब्द शक्ति है, इससे आपको प्रश्न पूछ लेता है। अब इन तीनों के क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। देखो अब हम अभिधा देख लेते हैं, फिर लक्षण देखेंगे। अभिधा क्या है, अभिधा का मतलब होता है लिटरल सेंस ऑफ वर्ड, एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभिधा का मतलब क्या होता है, नाम, जैसा कहा जाए वैसा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी पंक्तियां हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अच्छा, अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्या इनके दूसरे मतलब निकाल पाओगे? आप इसका दूसरा मतलब नहीं निकाल पाओगे। इसका वही मतलब है जो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, मतलब ये जो रचना है ये अभिधा का बहुत सटीक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे बाबा नागार्जुन की पंक्ति है, ध्यान से सुनना। उन्होंने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी पे लिखी है। जैसे हरिजन गिरिजन भूखे मरते, हम फिरते वन वन में, तुम रेशम की साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में। ये उन्होंने इंदिरा गांधी के विषय में कहा है। तो जो कहा है उसका वही मतलब निकल रहा है, या कुछ छुपा हुआ मतलब भी है? उसका और कोई छुपा हुआ मतलब नहीं है सिवाय इसके कि जो कहा गया है इसका मतलब वही है। दोबारा सुनो, हरिजन गिरिजन भूखे मरते, हम फिरते वन वन में, तुम रेशम की साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में। अभिधा का एकदम सटीक एग्जाम्पल है। बात समझ, अभिधा समझ में आ रहा है? अभिधा में 3 प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द प्रयोग देख लो। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द।
तो देखो रूट शब्द क्या होते हैं, जैसे ऐसे शब्द जिनको तोड़ें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कहा हाथ, हाथ को आपने डिवाइड किया, तोड़ा, तो हा और था अलग अलग हो गया, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता है। तो इन शब्दों का प्रयोग इधर होता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द मतलब योग से बने होते हैं, दो अलग अलग शब्दों के योग से बने होते हैं, मतलब सिंपल सा निकलता है। जैसे विद्याजमाल है, विद्यालय हो गया, तो वो यौगिक शब्द हो गया। योग रूट शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्द जोड़ के कोई अन्य अर्थ दे देते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, इस टाइप के शब्द हैं। तो योग रूढ़ सामान्यतः अभिधा में इन 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यूजलेस बात है, बस बता दी है, कभी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे लक्षणा, ठीक है। देखो अब हम देख लेते हैं लक्षणा। अब लक्षणा शक्ति का प्रयोग होगा क्या, अगर अभिधा से ही सारे मतलब निकलते रहते तो हमें लक्षणा तक कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो घुमा के या ट्रिक के साथ कह देते हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। अब यार सामने वाले को बोल रहे हैं तू पागल है क्या, तो नहीं समझ में आएगा, या मंद बुद्धि है क्या, नहीं समझ में आएगा, उसको बोल दो बैल है क्या। अब मजाक का मजाक हो गया और उसको आपने साइंटिफिक कर दिया, समझ रहे हो। देखो लक्षणा, जब अभिधा अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाए, यानी जो वाक्य कहा जाए उसका वैसा मतलब ना निकले, कुछ और निकले। मुख्यार्थ में बाधा, मतलब जो कहा गया था उससे कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा, यानी जो उसका मुख्य वाक्य था, यानी जो लिखा हुआ है उससे कुछ समझ में ना आ नहीं रहा है, तो मुख्यार्थ में बाधा हो। दूसरा, रूढ़ी या वाक्यों का प्रयोग हो। रूढ़ी, रूढ़ी क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए मैं फिक्स कर दिया, जैसे मंदबुद्धि के लिए बैल कर दिया, या वह मुझे देखते ही 9 2 11 हो गया, ये एक रूढ़ी है, हमने रूढ़ी का प्रयोग करेंगे तो भी वही बात है। इसके अलावा इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसका वो मतलब तो कतई नहीं है जो इसमें कहा जा रहा है। चिड़िया किसका खेत चुग गई और कहाँ उड़ गई किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें यह समझाया जा रहा है कि जब टाइम था तब तो आपने प्रयास किया नहीं, अब टाइम निकल चुका है तो आप क्या कर रहे हो, आप गिल्टी फील कर रहे हो, अपराधी महसूस कर रहे हो, आप पछतावा कर रहे हो, तो अब इस पछतावे का कुछ होने जाना है नहीं। तो आछे दिन पाछे गए, हई से किया न हियत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मसला समझ गए। मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्य वाक्य से अर्थ ना निकले। दूसरा, रूढ़ी का प्रयोग हो, बता ही दिया है, और मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग हो। वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा लक्षणा। जैसे आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं, अब कोई राजा हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है। हरिश्चंद्र की एक खासियत थी, क्या थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब भी कोई फालतू की बात करता ना इधर उधर की, तो हम यही बोलते हैं बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, मतलब समझ गए कि हम उस पर व्यंग कर रहे हैं। उसका वो मतलब तो कतई नहीं कि हमने कह दिया आप एकदम हरिश्चंद्र हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एकदम ही सच बोलते हो। सच कौन बोल रहा है, सब 101.00% तो झूठ ही बोलते हैं। हम सुबह से उठते हैं, झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। दोस्त का फ़ोन आया, कहता भाई कहाँ जल्दी जा, और वह भाई आज तो मैं यहाँ गया था, आज सुबह ही घर में सोया पड़ा है, मतलब आप समझ रहे हो। और हम कहते क्या हैं, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है। तो ये क्या हो गया, ये मुख्यार्थ में बाधा है, और हम अभिधा के लिए लक्षण के इसका प्रयोग कर दें। अब जैसे हम बोल देते हैं लड़का शेर है, लड़का शेर हो गया, आप समझ रहे हो, लड़का शेर है, क्यों, उसकी दांत निकले हुए हैं, उसके बाल लटक नहीं चाह, तो क्या लड़का शेर है, मतलब नहीं, शेर की तरीके से बहादुर है। आप बात समझ रहे हो। तो जब भी हम कहेंगे कि लड़का शेर है, तो यानी शेर के फीचर हैं, शेर की तरह बहादुर है, तो यानी लक्षणा, यानी कि वो क्या है, बहादुर है, बलशाली है, इट मीन्स लड़का शेर है। तो अब तुम बैल हो, मतलब कैसे हो जाएगा बंदा, बात समझो। जब हम लक्षणों से अर्थ निकाले तो लक्षणा, उम्मीद है ये समझ में आएगा। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुख्यार्थ में बाधा, रूढ़ियों का प्रयोग, 9 2 11 हो जाना, मुहावरों का प्रयोग, ये सब क्या है, लक्षणा। अब हम देखेंगे व्यंजना। देखो अब हम देख लेते हैं व्यंजना क्या होता है, यानी विशिष्ट व्यंजन या विशेष प्रकार का अंजन या विशेष प्रकार का सुरमा। और सुरमा क्या करता है, आपकी ज्योति बढ़ा देता है, बढ़ाता नहीं बढ़ाता, पर मार बहुत पड़ी है बच्चों में सुरमा लगाने के लिए, मतलब लगाया नहीं तो देख लो इधर। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ देने में असमर्थ हो जाएं, मतलब समझ गए, जब ना तो अभिधा से अर्थ निकले ना लक्षणा से अर्थ निकले, तो वहाँ पे हमें विशेष ध्यान लगाना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा कि मतलब क्या हो गया। पर लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि हम टाइम के साथ में इसी परंपरा में पले बड़े होते हैं, तो हम समझ लेते हैं। पापा घुसे और उन्होंने आंखें दिखाईं और कहा शाम हो गई, तो मजाल है जो किताब ना खुले।
वो पन्ने भी खुल जाते हैं जो किताबों में से फट चुके होते हैं। ठीक है, देखो जैसे सूर्य अस्त हो गया है, एक वाक्य, जौन सा वाक्य, जब पिता ने पुत्र से कहा किताबें खुल गई, खेल तो बंद हो ही गया भाई साहब। जब सास ने बहू से कहा चौका चूल्हा शुरू, व्हाट्सअप बंद। फिर जब मुख्य पुजारी का अन्य पुजारियों से कहना कि सूर्यास्त हो गया है, इसका मतलब है कि मंदिर में पूजा अर्चना का समय हो गया है। इस प्रकार शब्द शक्ति हमने देखा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए। उम्मीद है एक समझ बनी होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल और अच्छे से कर लोगे तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।